नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमसफ़र ब्लॉग में। तो दोस्तों, मैं खड़ा हूँ अभी बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर आगे की तरफ, और 3 किलोमीटर का पूरा सफ़र था बद्रीनाथ से माणा गाँव का, पर अब 1.5 रह चुका है क्योंकि हम आधा आ चुके हैं। और यहाँ पर देखो चारों तरफ कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं, और ये सुंदर सी एक बीच से नदी भी जा रही है। और माणा गाँव मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। अगर जूम करना चाहूँगा मैं तो मैं दिखा सकता हूँ आपको यहीं से ही। ये देखो, ये माणा गाँव है। हम वहीं जाके आपको दिखाने वाले हैं माणा गाँव। और यहाँ पर देख सकते हो आप कितनी खूबसूरत यहाँ पर वादियाँ, चारों तरफ यहाँ पर बुग्याल है, छोटी छोटी घास है, बड़े पेड़ पौधे नहीं हैं। और पहले जो था माणा गाँव, ये भारत का आखिरी गांव था, और फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे पहला गांव का दर्जा दिया, पहला गांव घोषित किया। और उसी के पीछे हमारा चाइना बॉर्डर लगता है, और ये हमारा लास्ट गांव था जो कि अब पहला गांव बन चुका है माणा गांव। अभी हम वहीं आपको ले जाएंगे कि क्या क्या खासियत है, कैसा दिखता है माणा गांव, और कैसे वहाँ के लोगों का रहन सहन है, और वहीं जाके आपको वीडियो पे नज़र आएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते। तो दोस्तों, ये माणा गांव आने ही वाला है। अभी तो यहाँ पार्किंग पे दुनिया भर की गाड़ी लगी हुई है। ये देखिए कितने लोग यहाँ घूमने आ रखे होंगे माणा गांव। और सामने मुझे बोर्ड भी दिखाई देने लग गया है जिसमें लिखा गया है भारत का प्रथम गांव माणा, फर्स्ट इंडियन विलेज माणा। ये देखिए, और यहाँ आसपास जो भी है सब लोग पार्क लगा रहे हैं और यहाँ से उतर रहे हैं। चल रहे तो इधर। फोटो खींचाएंगे ऐसे यार, बाद में करो ना। तो दोस्तों, ये है माणा गांव की पार्किंग, और माणा गांव भी शायद आगे है। यहाँ पर एक पवन चक्की भी लगी हुई है जिससे कि बिजली बनाई जाती है दोस्तों। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। एक पवन चक्की यहाँ पर लगा रखी है, ये देखिए कितनी प्यारी है। इस समय हवा नहीं चल रही तो ये भी नहीं चल रही है, तो इससे बिजली बनाई जाती है पवन चक्की। अभी हवा इस तरफ से है तो पंखड़ी इस तरफ होती तो जरूर हो सकती। ये माणा कैंप है। हाँ, पंखड़ी इधर चल रही है ना, इधर होना चाहिए। करण अर्जुन मूवी में भी यही है क्या, शायद। और यहाँ बहुत जाम लग रहा है, लगता हुआ। दोस्तों, हम तो बाइक वाले हैं इसलिए हम शॉर्टकट मार के आगे निकल गए हैं, लेकिन क्या है कि तक यहीं तक है क्या गाड़ी? ना आगे होगी। हाँ, 10 हैं। तो दोस्तों, इस सामने एक झरना भी है जिसमें लोग उतरे हुए हैं और झरने में एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर गाड़ी को रोककर छोटा सा शुल्क लिया गया हमसे। एक छोटा सा शुल्क 10 रुपये एंट्री फीस लिया गया है, जो हर यात्री से लिया जाता है गाड़ी एंट्री करने पर। 4 व्हीलर से ज़्यादा लिया था हो सकता है 4 व्हीलर का ज़्यादा हो। अभी हमको 40 रुपया नहीं मिला, वापस मिल जाएगा। आगे लूँ क्या? तो दोस्तों, हम माणा गांव की तरफ चलते हुए आगे। अभी मुझे भी पता नहीं है कि मेन माणा गांव कौन सा है और कितनी दूर है, लेकिन यहाँ से यात्री लोग पार पैदल ही जा रही हैं गाड़ी यहाँ पर खड़ी करके। तो इसका मतलब ज़्यादा दूर नहीं है अब। बट हमारे पास बाइक है इसलिए हमारी बाइक वहीं तक जाएगी। बाद में जाम तो नहीं लगेगा? नहीं लगा ऊपर। तो दोस्तों, लग चुका है यहाँ पर जाम, बहुत ही खतरनाक वाला। गाड़ी इधर किधर नहीं हो रही है। गाड़ी माना
क्या रेट बताया था मैंने आपको? रेट बताया था। दोस्तों कहना तो नहीं चाहिए पर फिर भी कहूँगा कि कुछ लोगों को बिल्कुल जान नहीं होती चलने की, और यहाँ पर बहुत से ऐसे यंग लोग हैं जो भी कंडी पे जा रहे हैं। अभी यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे बता रहे हैं माना गाँव, और हम वहीं जा रहे हैं, पर यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्राउड है दोस्तों। और सामने कोई मंदिर भी है शायद, उसका गेट भी लगा रखा वहाँ पर। यह है जय महावीर घंटाकर्ण प्रवेश द्वार। जय घंटाकर्ण कोई मंदिर होगा यहाँ। पार्किंग यहीं तक सीमित है। अच्छा, ये श्री सरस्वती, अच्छा माता सरस्वती का मंदिर यही है जहाँ हम सोच भी रहे थे कि जाएंगे। तो दोस्तों लगता है इससे आगे हमें पैदल जाना पड़ेगा, बाइक का सफ़र यहीं तक है, इसके बाद हमें आगे पैदल ही सफ़र तय करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये इसका प्रवेश द्वार माना गांव का। मुझे लगा नहीं था कि भाई माना गांव में इतनी बढ़िया मार्केट होगी, क्योंकि ये पहले सबसे लास्ट गांव हुआ करता था, जो कि अब पहला गांव बन चुका है। शायद इसी की वजह से देखो यहाँ पे बेहतरीन पकोड़े तले जा रहे हैं। ठंडे कपड़ों की भरमार ज़्यादा है यहाँ पे, शायद ठंड ज़्यादा है इस इलाके में, बर्फीला इलाका है। क्या बोला? हाँ हाँ यहीं के हैं। अच्छा ये देखो, ये तू पूछो। सरस्वती नदी है, मैं तुम्हें दिखा रहा था जो। ठीक है। हाँ हाँ यही है माना गाँव। आप यहीं के हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, इसी गाँव के आप? सब बुन भी रहे हैं वहीं, ऐसी वेशभूषा है इनकी। देखो ये देखो दोस्तों, ये तो तिब्बती करी लगना कुलदीप। अच्छा तिब्बत बॉर्डर है। हाँ तो इसीलिए शायद तिब्बतियों की तरह लग रहे हैं यहाँ के लोग। अच्छा सब बुन भी लगे हैं, सब सामने सामने बुन रहे हैं। जो लेना है वो लौट कर लियो, अब देख लो चाहे। मिला बीड़ा भी ना मिला, हमारा बीड़ा भी ना। ये है दोस्तों माना गांव। सेम हमारी तरह सभ्यता है इनकी। ये भी मन्नान लगाते हैं, जैसे देवी देवता अवतरित होते हैं। वो ज़्यादातर तिब्बत के जैसे लोग लग रहे हैं, और गढ़वाली भी, सब मिक्स है। और ये देखो कितना सुंदर गांव। अब थोड़ा चढ़ाई भी लग रही है दोस्तों यहाँ।
ये दोस्तों टिमरू की टहनी है। हाँ फोटो निकालो यूट्यूबर बनो टिमरू कला खड़े जी यूट्यूबर बनो तुम हाँ गोपेश्वरा का तुम पड़ोसी तुम सब अपने आप ही बनाते हो आप ना? जी बढ़िया। हम लोगों को यहाँ पे तो बनाते हैं ऐसा। हमारा घर पर भी बनो ना हमारा बेबा भी हाँ कत्या दूर को हम तुमसे, हम तो आजू बाजू के हमको पेशवा रुद्रप्रयाग छाला ताकि मता हम भी। मुझे नेपाली कूड़ो बनाना है, घर बना रहे घर। बलाना के भाई साहब 3 किलोमीटर दूर हाँ हाँ खाना गो आएगी। बर्फ पड़ गई बर्फ को पड़ यहाँ पर जितनी भी दुकानें सब हाथों से बनाए हुए प्रोडक्ट बेच रहे हैं। हाँ तो दोस्तों ये सब ये यहाँ पर दुकानें जितनी भी है सब हैंडीक्राफ्ट है, सब हाथों से बनाते हैं लोग गर्म कपड़े और बना के फिर बुनाई करते हैं। हाँ जी भाई साहब। तो दोस्तों आपने वंदे भारत ट्रेन तो सुना होगा पर वंदे भारत होम स्टे नहीं सुना होगा। ये भी है प्रथम ग्राम माणा बद्रीनाथ। आप कहाँ के हैं भाई साहब? हम यहीं के अच्छा यहीं चमोली के हैं। अभी तो आप लखनऊ कह रहे थे। मजाक कर अच्छा मजाक कर रहे थे, गढ़वाली में करो तो मजाक यार। तुमने गढ़वाली में लड़ते कि मैं लखनऊ को भाई साहब। हाँ ठीक है, तुम्हारा वंदे भारत भी हिट हो जाए। ये देखो अब कितनी दूर रह गए माना गाँव? बस माना गाँव है ये। अच्छा ये माना गाँव है। लास्ट दुकान कौन सी है? हाँ लास्ट गाँव तो हो गया, अभी लास्ट दुकान भी देखना चाहते हैं हम। फर्स्ट हो गया। ठीक है भाई धन्यवाद। हाँ यहाँ के लोग पत्ता गोभी देखो सब्जी हरी सब्जी वहाँ पर तुम्हारा राई है, पालक है और पत्ता गोभी है। और यहाँ पर ये जो है ये वो है बीन्स। वो देखो कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है यहाँ पे, हर समय बर्फ रहती होगी सर्दियों में। हमारे बच्चे तो वही गए। एक रास्ता यहाँ जा रहा है और एक यहाँ। कहाँ गए हो? चलते रहो बैग पर छेड़ो ना कोई। नहीं कोई नहीं छेड़ेगा। बारिश होने वाली है। अरे नहीं वो अलाउ नहीं है। ये दोस्तों सैतूत का पेड़, ये देखो इसमें हरी हरी लगी भी है। ये है तुलसी लगी है, सैतूत। जुकाम से शीशनाते हैं बुढ़िया। ये देखो ये किस चीज़ का पेड़ है? ये भी अच्छा पेड़ दिख रहा है एक। और ये यहाँ की जलेबी लाल नहीं है, कलर का यूज़ नहीं किया है। और दोस्तों यहाँ पर एक और नदी का संगम, सरस्वती का नदी का संगम। ऐसी छोटी छोटी यहाँ पर कई नदियाँ हैं जो संगम मिलकर बनती है। जो बड़ी नदी होती है नाम उसी का रहता है आगे भी। तुमने ना जाना लेकर आया हूँ मांगू। रास्ता तो एक ही ना, इनको पता है रास्ता कोई धीरे आ रहा है कोई लेट आ रहा है। बहुत बढ़िया है रिफाड़। पांडव की मूर्तियाँ हैं 5 भी। कहाँ पे? तो सामने देख ही बाबा, वहाँ पर तो रही है। वहाँ पे पांच पांडवों की मूर्ति भी, जब वो स्वर्ग जा रहे थे। जब वो स्वर्ग जा रहे थे ना। हाँ स्वर्ग की सीढ़ी यहीं से,
यहीं से स्वर्ग गए थे पांडव। यहीं से गए थे स्वर्ग पांडव। स्वर्ग गए थे यहीं पर। वसुधारा स्वर्गरोणी एक ही है ना? वो देखो उन्होंने बना दिया उसका। सबसे आगे कुत्ता जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ से मैं जूम करना चाहूँगा और यहाँ से जो 5 पांडव है उसके आगे कुत्ता सबसे पहले जा रहा है, डॉग जो उनका था। और ये देखो 5 भाई पांडव स्वर्ग की सीढ़ियों को जाते हुए, उनकी मूर्त और द्रौपदी भी। अभी आपको करीब से दिखाएंगे वहीं जाकर। और ये नीचे सरस्वती नदी। तो दोस्तों ये है सरस्वती नदी। और जब 5 पांडव और उनकी धर्मपत्नी द्रौपदी स्वर्गारोहणी की तरफ प्रस्थान कर रहे थे तो यहाँ पर वो नदी पार नहीं कर पा रहे थे। तो जब नदी पार नहीं कर पा रहे थे तो भीम जी ने यहाँ पर एक शिला आर पार रखी थी और पुल बनाया था, इसीलिए इसको भीम पुल भी कहा जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी भीम पुल। जय माता। ये जो वो वही है क्या? हाँ वही वाला ही या ये वाला है? ना वही पत्थर रखा है पीछे। हैं जी वही ये वाला है शायद जिसमें हम चल रहे हैं शायद। बहुत जन सैलाब है यार। हाँ ये है सरस्वती नदी, बहुत डरावनी। वहाँ पे पीने का पानी है। आओ पाली दरवाजा। तो दोस्तों जो ये सरस्वती नदी है इसका इतना विकराल रूप है, इतना तेज बहाव है ना, इसका जो पानी है उछल के वापस आ रहा है। हमारे चेहरों पे बारीक बारीक बूंदें उछल रही है। और इसका जो विकराल रूप है ना, उसे अंदाज़ा लगाओ कि एक ज़माने नदी वहाँ रहती थी। जब त्रेता युग में नदी वहाँ बहती थी तो ये पानी ने काट काट के, देखो पूरे पत्थरों में आज निशान है इनके नदी के, तो इन्हें काट काट के पत्थरों को इतना गहरा कर दिया है, आज बिल्कुल नीचे चले गई है। और अभी और नीचे भी जा सकती है इससे। और नीचे जाएगी। हाँ क्योंकि इसका बहाव इतना तेज है ना, ये पत्थरों को घिसती है। मोबाइल टाइट रख पकड़ेगा। हिम्मत धक्का भी करना ना। ये देखो नीचे देखो पत्थर कैसे काट रखे हैं। हाँ ये सब पानी नहीं काट, ये पानी काट रही है उसको, धीरे धीरे नदी और गहरी जा रही है पाताल की तरफ। एक ज़माने में वहाँ करती थी। एक ज़माने बहुत ऊपर हुआ करती थी, वहाँ ऊपर बहती थी। अब काट काट के। हाँ तो उस ज़माने, अब भीम पुल कह रहे हैं कि भीम पुल था यहाँ पर, तो अब भीम पुल मेरे ख्याल से ये वाला है, देखो यही भीम पुल है। ये भीम जी ने ये पत्थर आर पार रखा था। ये महाभारत काल में जब वो स्वर्ग जा रहे थे तो यहाँ पर 5 पांडव तो नदी को पार करने के लिए तैयार थे, पर माता द्रौपदी जो थी वो नहीं कर पा रही थी, वो डर रही थी। मतलब नदी का इतना विकराल रूप था तो कर नहीं पा रहे थे, डर लग रहा था उनको। तो फिर उसके बाद भीम जी ने पत्थर उठाया, एक कहीं से लेके आए और इसको आर पार लगा दिया, और इसको तब से इसको भीम पुल कहते हैं। तो अब इसे पत्थर से अंदाजा लगाओ कि भीम जी का शरीर कितना बड़ा होगा। भैया एक मिनट। पहले तो दोस्तों जैसा कि हमने भीम पुल देखा था, जो भीम जी ने पत्थर रखा था आर पार, उसके बाद इनका सफ़र आगे को बढ़ा और ये स्वर्ग की तरफ रास्ता जाता है उसी गांव में। तो यहाँ पर मूर्तियाँ भी बना रखी है। ये है सहदेव, ऊपर से खींच, ऊपर से आगे। सबसे पीछे जो मूर्ति है ये है सहदेव की, ठीक है। इसके बाद उनसे थोड़ा आगे हैं द्रौपदी, माता द्रौपदी हैं, ठीक है। उसके ठीक आगे चल रहे हैं ये नकुल है, हाँ। और इनके ठीक आगे
जो चल रहे थे वो थे पांडु के तृतीय पुत्र सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, और अर्जुन जी के आगे चल रहे थे महाबली भीम, और महाबली भीम के आगे चल रहे थे पांडु जी के सबसे बड़े पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर, और इनके आगे इनके साथ एक चल रहे थे जिनको कहते हैं कि ये पांडु ही दूसरे जन्म में कुत्ता बने थे, तो वो खुद चल रहे थे। तो इस तरह इनकी यात्रा यहाँ से स्वर्ग के लिए प्रारंभ हुई थी। आप लोग राउंड पे जाते हो सर? ये देखिए बॉर्डर पर अंदर घूमना, ये जो। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको भीमपुल पार करके दिखाया था कि यहाँ से पांडव स्वर्ग की तरफ आगे के लिए गए थे, तो यही वाला जो रास्ता है, इधर से रास्ता दिखाना, ये वाला, ये रास्ता जो जा रहा है ये सीधा जा रहा है ऊपर वसुधारा के लिए, और सामने वसुधारा है, देखना एक बार जूम करके, ये वसुधारा है। वहाँ से स्वर्ग की पहली सीढ़ी शुरुआत होती है, वहाँ से स्वर्गारोहणी शुरू होता है, ठीक है। तो 5 पांडव जो गए थे वो इधर से गए थे, और मैं आपको वहाँ तक ले जाता, मगर मेरा दोस्त है वो थोड़ा थक गया है, इस वजह से हम यहीं पर ही अपना ब्लॉग ख़त्म करेंगे, और इसके बाद हम गांव के लिए निकलेंगे क्योंकि हमें लेट हो रहा है। तो ये देखिए यही है वसुधारा। मन तो था जाने का, पर दोस्त कह रहा है कि नहीं मेरा मन नहीं है, मैं थक गया हूँ, और अभी तक हमने 265 किलोमीटर की दूरी भी तय करनी है गांव के लिए। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग है हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो मिलेंगे आपसे जल्दी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय नमो नारायण।